हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम श्वेता है और मैं गुड़गाँव में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आईटी फील्ड में हैं। आईटी फील्ड गुड़गाँव एक आईटी हब के नाम से जाना जाता है या तो फिर एक साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, या तो हाउसवाइफ हो या तो फिर एक होम मेकर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक लेडीज़ ही घर को बनाती है। घर को बनाने में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो एक लेडीज़ का होता है। अगर लेडीज़ को घर से अलग कर दिया जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि घर की क्या हालत होगी। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को हाउसवाइफ ना कह के अपने आप को एक होम मेकर कहना चाहिए। मतलब मेरी सोच ये है, बाकी आप लोग अपनी सोच बताइएगा कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आप लोग का क्या सोचना है इस चीज़ के बारे में। तो ये तो चीज़ हो गई मेरे बारे में। अब आती है बच्चे के बारे में। तो मुझे एक बेटी है, वो अपने बारे में अपना खुद का डिटेल खुद देंगी। हेलो, मेरा नाम काशवी है। मैं 7 इयर्स की हूँ और मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा बर्थडे दिसंबर 28 को आता है। मेरी हॉबीज है डांस और प्ले। जैसे कि उन्होंने कहा उनकी हॉबीज़ डांसिंग हैं और प्ले। बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो उन्हें पसंद हैं, जो वो खेलना पसंद करती हैं। और डांसिंग का जैसे उन्होंने आप लोगों से कहा कि उनको डांसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो डांसिंग का इंटरेस्ट मैं आप लोगों से बोलूँ कि उनका काफ़ी हद तक मुझसे आया है, क्योंकि मेरा डांसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी हॉबीज़ बोले तो डांसिंग है, कुकिंग है, मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है और बुक्स पढ़ना मुझे काफ़ी पसंद है। घूमना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ घूमना। मुझे लगता है कि आपके लिए अपना खुद का टाइम, अगर आप कहीं पे हैं तो खुद को अपने खुद के लिए टाइम आपका देना बहुत ज़रूरी होता है, बजाय घूमने के। मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। मैं अपना टाइम खुद को देना चाहती हूँ कहीं एक बहुत शांत सी जगह, क्योंकि मैं एक बहुत ही पीसफुल बंदी हूँ। मुझे शांति बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि एक शांत सी जगह होनी चाहिए जहाँ पे अपनी हॉबी को मैं टाइम दे सकूँ। मेरी हॉबीज़ जैसे मैंने आपसे बताया, लिसनिंग म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है, डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे बुक्स रीडिंग का काफ़ी शौक है, कुकिंग का मुझे काफ़ी शौक है। और जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को कहा कि मेरी डांसिंग की हॉबी मेरी बेटी से काफ़ी मैच करती है। डांसिंग की हॉबी जो मेरी बेटी की है वो मुझसे काफ़ी सिमिलर है। वो इसलिए क्योंकि जैसे डांसिंग का मैंने आप लोगों से अभी बताया कि डांसिंग में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। डांसिंग में मेरा स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे डांसिंग लाइक एक पैशन की तरह था। मुझे लगता था कि डांसिंग में मैं कुछ करूँ, कुछ तो करना चाहिए डांसिंग में। बट ये वो कहते हैं ना कि हर किसी की चाही हुई चीज़, जो भी एक चीज़ कोई चाहता है, कोई भी चीज़ उसने सोची है कि ये चीज़ मुझे करनी है लाइफ में, वो पूरी नहीं हो पाती। ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ही लकी हो। सब बंदे लकी नहीं होते हैं, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, उन्हें अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज़ करना होता है। तो डांसिंग में मैंने करियर बनाना चाहा था, बट वो नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे फैमिली वाले उस चीज़ को एक करियर की तरह फोकस करके चलना पसंद नहीं करते थे। तो वो नहीं बन पाया। बट मेरा ये था कि अगर मैंने डांसिंग में कुछ नहीं किया, आगे मुझे बच्चे में मुझे बेटी होती है, तो मैं अपनी बेटी को ज़रूर उस लाइन में लाना चाहती थी। मुझे लगता था कि जो चीज़ मेरी पूरी ना हो पाई, मैं अपनी बेटी के रूप में उसको ज़रूर पूरा कर पाऊँ। तो वो चीज़ हुई। बात ये नहीं थी कि पूरा कर पाए मेरी बेटी, अगर मेरी बेटी होती है तो पूरा कर पाए। बात ये थी कि जो मेरा एक ड्रीम था वो पूरा मैं नहीं कर पाई, तो मैं उसे अपनी बेटी के रूप में पूरा करना चाहती थी। तो वो बेटी का ये था कि अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो पूरा कर पाए, अगर इंटरेस्ट ना हो तो मुझे लगता है कि किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए, उसकी इच्छा पे छोड़ देना चाहिए। अगर उसको इंटरेस्ट है तो आप उसको सपोर्ट करो। मेरा कहना ये है दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि बच्चा आपका उस चीज़ में जिसमें आप चाहते हो, जो इंटरेस्ट आपका है, जो लाइक्स आपकी हैं, बच्चा भी आपका उस चीज़ में लाइक या इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप उसको सपोर्ट ज़रूर करें। मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको ये लग रहा है कि नहीं, अरे ये क्या है? जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे डांसिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, बट वो एक करियर की तरह मैं नहीं उसको आगे मैं उसको लेके नहीं जा पाई, क्योंकि मेरी फैमिली वाले उस चीज़ को मानते थे कि वो एक साइड की चीज़ है, कि इंटरेस्ट है, ठीक है, आप उसको रखो, लेकिन एक कैरियर की तरह चूज़ करने वाला ऑप्शन नहीं था मेरे पास में। तो मेरा कहना ये है कि हर पेरेंट को अपने बच्चे के इंटरेस्ट को लेके चलना चाहिए। अगर आपके बच्चे का कोई भी चीज़ है,
भले कोई भी चीज़ है, मैं डांसिंग की पर्टिकुलर डांसिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कि कोई भी चीज़ है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको सपोर्ट करने का आपको बनता है, क्योंकि बच्चे का जो एक बैक सपोर्ट, एक जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि लाइफ में अगर बच्चा किसी भी चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन रखता है तो वो किससे रखता है? अपने पेरेंट्स से। उसके उस ड्रीम को, अगर कोई ड्रीम बच्चा देख रहा है, उसके उस ड्रीम को उसको सपोर्ट करने में कौन गाइड करता है? उसके पेरेंट। पूरा करने में कौन सपोर्ट करता है? उसके पेरेंट। तो मुझे लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए। ये कह के ये नहीं छोड़ देना चाहिए कि अरे ये क्या है, छोड़ो इसे, जाने दो, ये कोई ऐसे करियर चूज करने वाला ऑप्शन नहीं है, कुछ और पढ़ाई के बारे में सोचो, पढ़ाई के बारे में सोचो, पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ है। ये जरूरी नहीं है। बच्चे का इंटरेस्ट अगर है तो आप उस चीज को सपोर्ट करो। आपका बच्चा उस चीज में देखना, ये चीज मैं बोलूंगी, मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, उस पर आप पूरा फोकस करके चलोगे तो वो चीज़ आपकी ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरेटिव टू आपके पेरेंट्स के थोपने के। क्योंकि जो चीज़ थोपी हुई होती है ना, वो चीज़ कभी पूरी नहीं हो पाती। आपके बच्चे उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आपकी चॉइस थी, ठीक है, उसके लिए। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी चॉइस के हिसाब से उसकी वो चीज़ उतना परफेक्शन के साथ में पूरी हो पाए जितना कि वो अपनी इंटरेस्ट वाली चीज़ को करना चाहता था। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों कि अपनी इच्छाओं को कभी अपने बच्चों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। उसकी चॉइसेस, उसकी लाइक्स, उसकी डिसलाइक्स के बारे में भी उसको सपोर्ट, उसको मौका देना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए कि वो उस चीज़ के बारे में अपनी सोचे जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मेरी बेटी का तो मैंने सोचा हुआ है इस चीज़ के लिए कि मेरी बेटी का, जिसमें मैं उसको कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करती कि बेटा आप ये करो, आप वो करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक लाइफ का जो एक छोटा सा भी मोमेंट होता है ना, अगर वो स्किप हो जाता है ना, वो वापस कभी लौट के नहीं आता, क्योंकि गुजरी हुई चीज़ कभी वापस आती नहीं है। इस चीज़ को सब जानते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप उस चीज़ के लिए पूरा उसे सपोर्ट करो, क्योंकि पेरेंट्स ही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं एक बच्चे के लिए, ठीक है। तो आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो। देखिए, अगर आपको आपको ये वाली चीज़ मैं इसलिए भी कहना चाहती हूँ क्योंकि आप ये वाली चीज़ करके देखिएगा, अगर आपको लगता है कि बच्चा जिस चीज़ पे, जिस ट्रैक पे जा रहा है, उसमें आप उसको सपोर्ट करोगे, तब दिखेगा आपका बच्चा उस चीज़ में आपको कितना परफेक्टली सब कुछ करके देता है। तो सपोर्ट करो। मेरा मानना यही है कि अगर आप सपोर्ट करोगे अपने बच्चों को तो आपका बच्चा उस चीज़ को डबल एनकरेजमेंट के साथ करेगा। और बाकी ये तो है, देखो स्टडी तो ज़रूरी होती है, स्टडी के बिना कुछ नहीं है। स्टडी मैं मानती हूँ, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और स्टडी एक तरफ, तो स्टडी पे भी पूरा फोकस करके रखना चाहिए बच्चे को, पर साथ के साथ बाकी चीज़ों को भी लेके चलना चाहिए, इतना मेरा मानना है। तो ये तो इंटरेस्ट, हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट ऐसे हैं जो मिलते हैं, और बहुत सारी उस मेरे बेटे की बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो अपने पापा से मिलती हैं। हम दोनों का कॉम्बिनेशन, मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा पेरेंट्स में मदर फादर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसकी आधी चीज़ें अपनी मदर से मिलती हैं, आधी चीज़ें फादर से मिलती हैं। तो मेरी बेटी की काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे मिलती हैं, काफ़ी सारे अपने पापा से मिलती हैं। आप लोग बताइएगा कि आपके बच्चों के अंदर कौन सी चीज़ें किससे ज़्यादा मैच करती हैं, आपसे या आपके हस्बैंड से? तो बताइएगा ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके। और आप लोग को, आपको कुछ कहना है हमारे वो मैं व्यूअर्स से? एक चीज बताना भूल गई थी आप सभी लोगों को कि मुझे पढ़ाई में कौन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। तो मुझे इंटरेस्ट है मैथ्स, इंग्लिश एंड ईवीएस। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमें अपना इंट्रोडक्शन देना था आप लोगों को, क्योंकि हम अभी न्यू हैं यूट्यूब पर। अगर आप लोग को लगता है कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है, आप लोग चाहते हैं हम लोगों से जुड़े रहना, हम लोगों के वीडियोस देखना, और तो हमारे हमारे ब्लॉग को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जीना इसी का नाम है। एक चीज़ और कहना चाहती हूँ आप लोगों को। अपना ध्यान, जब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि जीना जीना इसी इसी